व्हाट्सअप। तो अभी बज रहे संडे के, तो आज है संडे और मेरा वीकली एक व्लॉग आ चुका है। तो मैंने आज व्लॉग दोबारा इसलिए स्टार्ट कर लिया क्योंकि आज हम भी मॉल जा रहे हैं। तो रोज आप मुझे एक्सरसाइज करते हुए देख देख के बहुत हो चुके होंगे। तो मैंने कहा आज मॉल जा रहे हैं तो छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं मॉल सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करना था, वरना मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं है। तो इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो अभी 6 बजने वाले हैं। तो उठी तो मैं थोड़े टाइम पहले ही थी, कुछ 2-3 बजे सो के उठी थी। तो मैंने तब से कुछ ज्यादा खाया नहीं है। तो अभी जा रहे हैं अपन मॉल। तो मॉल आज वैसे घूमने के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग कुछ नहीं करनी, फालतू टाइम वेस्ट कुछ नहीं करना। मैं तो स्पेसिफिकली मॉल खाने जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे अंकल जैक्स है, आपको पता ही होगा अंकल जैक्स क्रीमरी बहुत फेमस है। तो वहाँ पे NCM में है, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं फ्राइज और कॉफी पीने। पापा जब तक आएंगे तब तक। कल क्या हुआ, कल मैंने आपको पिछले ब्लॉग, अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि कल मैंने सुबह वर्कआउट करने जाना था 6 बजे, और कल सुबह मेरी नींद खुली नहीं क्योंकि रात को मैं 4 बजे सोई थी। और जब खुली तब बज रहे थे 8:30 हो रहे थे। तो एकदम उठ के जिम जाना तो बहुत ज्यादा हो जाता क्योंकि 10 बजे जिम बंद हो जाता। तो 1.5 आवर में, क्योंकि फिर मुझे खाना भी खाना था थोड़ा सा। मैं सुबह वैसे फास्टेड ही होती हूँ ज्यादातर, फ्रूट वगैरह कुछ खा लेती हूँ। तो 1 आवर में मेरा वर्कआउट तो कंप्लीट होना नहीं था। तो मैंने कहा कि छोड़ो भी, क्या करते शाम को ही चलते। शाम को कुछ टाइम था मेरे पास, तो जितना टाइम था थोड़े से स्क्वाट्स हो गए, बेंच होगी और मेरी एक और एक्सरसाइज पूरी होगी। तो बाकी एक्सरसाइज मैंने घर पे आके पूरी की। घर पे इक्विपमेंट इतना ज्यादा है नहीं, थोड़े से रेजिस्टेंस बैंड है और थोड़े से डंबल्स हैं, ज्यादा नहीं। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक वेइंग स्केल है, मतलब खरीद लिया था वो। तो उसके कारण मैंने सारे वेट्स मेजर कर ली कि वेट्स रेजिस्टेंस है कितनी एक्चुअली, पर फिर भी वो कम ही थी, मतलब जिम के वेट्स से कंपैटिबल नहीं थी। और रेजिस्टेंस बैंड को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो आज है मदर्स डे। तो लास्ट मदर्स डे पे मैंने एक पोएम लिखी थी मम्मा के लिए। Oh my God! Wow! हिंदी में लिखी थी। तो दैट्स इट। वो आपको पढ़ा तो नहीं सकती मैं क्योंकि बहुत पर्सनल पोएम है, बट हाँ आई कैन ऑल्सो राइट समटाइम्स हिंदी इंग्लिश दोनों में। वैसे ज्यादातर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा सोचना ईजी लगता है, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स बहुत कम पता होते हैं। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. मेरी बहन बार बार पीछे देख के ऐसे पोज दे रही है जैसे मैं उसी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसको पता नहीं मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है और तुझे नहीं रिकॉर्ड। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से प्रोटीन बार ली थी और इतनी टेस्टी थी, आज दोबारा लेके जाएंगे। You made this mess and left me with the pieces. तो अभी हम सीधा अंकल जैक्स ही आ गए हैं। तो अभी फ्राइज ऑर्डर किए, मैंने चीज़ी फ्राइज ऑर्डर किए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी इतनी अच्छी है। तो अगर आपको भी VR पंजाब आओ तो अंकल जैक्स जरूर आना। Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. उधर वाली साइड पे थी। वंशिका उधर वाली साइड पे थी, वहां पर। किस्मत ही खराब है, वो प्रोटीन बार मिली नहीं। अभी हम जा रहे रिलायंस, ऐसे ही मेरा मन था रिलायंस जाने का। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, मेरा बस चले तो मैं सब खा जाऊं अगर ये 0 कैलोरी होता। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations that... मार्केट्स मेरी फेवरेट जगह होती है
यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे सब कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि सब खाने में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो कुछ ले सकते हो पर सब कुछ ही खाओगे तो बस हो गया काम। फिर आपको भी सुपरमार्केट में घूमना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स में सुपरमार्केट कमेंट करके जाना। जस्ट अ क्विक टिप वाइल बाइंग पीनट बटर। तो मोस्ट पीनट बटर जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जो एक्चुअली चीपर होते हैं आई गेस मेरे हिसाब से, तो उनमें शुगर, स्टेबिलाइजर्स, एमल्सिफायर जैसा कुछ डाला जाता है। तो वो बेसिकली इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जब पीनट्स को ग्राइंड करते हैं तो उनका ऑयल जो होता है सेपरेट हो जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है और जो स्प्रेड होता है वो नीचे रहता है। ताकि ऐसा ना हो, अपीलिंग लगे, तो उसमें एमल्सिफायर्स और स्टेबिलाइजर्स डाले जाते हैं। में शुगर भी एक्स्ट्रा डाली जाती है, तो इससे क्या होता है थोड़ा कैलोरी कंटेंट बढ़ जाता है और इनमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है। जो कुछ अच्छे ब्रांड्स जैसे आप पिंटोला का ले लो, मैं वो यूज करती हूँ फिलहाल अभी तो, और ऑक्सी भी एक ब्रांड है, उनका भी पीनट बटर आता है। तो उनका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें ओनली रोस्टेड पीनट्स होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मेरे ओपिनियन में ये वाले ब्रांड्स के पीनट बटर ज्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू जो ये फन फूड्स का आता है, वीबा का पीनट बटर आ गया है ऐसा कुछ, क्योंकि इनमें कैलोरीज ज्यादा होती है और प्रोटीन कंटेंट कम होता है और एक्स्ट्रा शुगर डाली जाती है, जिसका टेस्ट मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। आपका मुझे पता नहीं। और तो बेटर है कि जो आप पीनट बटर खरीद रहे हो उसमें सिर्फ रोस्टेड पीनट्स हो और उसके अलावा कुछ ना हो तो बेटर है। They keep weighing me down. My heart is begging me to get डाइट कोक और मॉन्स्टर। मैंने कभी मॉन्स्टर पी नहीं है, तो आज यहाँ पे दिखी तो मैंने उठा ली। अब इसको करेंगे ट्राई जब अगला वर्कआउट होगा। the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. अगर आप भी सुपरमार्केट आकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपका मन होता है कि सभी खरीद लिया जाए, बट यू हैव योर गोल्स इन माइंड, तो यू स्टिल कांट कंट्रोल योर सेल्फ। और मेरा तो क्या है कि आई हैव अ गुड कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। तो मैं जो सामान लिया मुझे पता है कि वो कितनी देर चलेगा और मैंने कैसे खाना है। बट कई बार होता है कि ना खुद पे कंट्रोल नहीं होता, तो जो सामान ले लेते हैं फिर वो घर पे जाएगा तो उसको खाओगे, तो पता है कि अभी सामान ले लिया है तो उसको खाना ही है, तो बेटर है कि खरीदो ही मत, तो एक्स्ट्रा खाओगे भी नहीं। किसी सुपरमार्केट में आओ तो एक लिस्ट बना के लेके आओ, ताकि वो ही सामान चूज करो जो लिस्ट में है। और सबसे बड़ी एडवाइस कि ट्रॉली कभी मत लो, कभी बास्केट मत लो। जो चीजें अपने हाथ में कैरी करने की कोशिश करो। ऑब्वियसली अगर चीजें कम है तो, वरना ज्यादा होंगी तो ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी, बास्केट की। तो चीजें बेटर है कि अपने हाथ में ही कैरी करो। और जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट्स और चिप्स के सेक्शंस हैं जिनको देख के आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो उनसे दूर ही रहो। नहीं। दैट्स इट। और पैसे उतने लेके आओ जितने में आपको लगता है कि हाँ आपका सामान आ जाएगा। तो बिलिंग कराने देने गई थी, तो अभी मैं वापस आ गई हूँ। ये एनर्जी ड्रिंक्स लिए थे मैंने, तो इन पे ना बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा था। तो जब आपको ऐसा दिखता है ना बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 3 गेट 2 फ्री, तो एक तरह का स्कैम ही होता है। एक तो आपका मन ट्रिक हो जाता है इससे कि नहीं तो सस्ते में मिल रहा है, और ऊपर से इफ यू आर समबडी ट्राइंग टू कंट्रोल योर ईटिंग, तो आपको लगता है कि हाँ अभी तो सस्ते में मिल रहा है ले लो, बट यू डोंट सी, मी इंक्लूडेड, कि फिर फालतू कैलोरीज ही ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको एक तरह से मन को ट्रिक किया जा रहा है कि हाँ ये चीज सस्ती मिल रही है। असल में आपको वो चीज कई बार अगर आप ध्यान से सोचो वो चाहिए भी नहीं होती। अभी एनर्जी ड्रिंक मुझे उसकी इतनी जरूरत नहीं है, पर मैंने वो फालतू में खरीद लिया। तो अभी आई लिसन टू माई एडवाइस, तो मैं उसको वापस रख के आ गई हूँ, क्योंकि वो बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो मैंने खरीद लिया और मुझे लगा कि उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको वापस रख दिया। Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, कई बार क्या होता है कि ये बाय 2 गेट 1 फ्री ऐसी जो स्कीम्स होती है, बाय 3 गेट 2 फ्री, तो कई बार ये बहुत टेम्पटिंग लगती है। ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, ज्यादा भी नहीं, बट बेसिकली एक सेल स्ट्रैटेजी होती है आपको ट्रिक करने के लिए, पता ही होगा आप सबको। तो सपोज करो कोई चॉकलेट है आपको बहुत पसंद है, तो उस पर ये स्कीम लगी है तो ठीक है। बट अगर कोई चीज है जो आपको पसंद नहीं है, बस उस पर फालतू में लिखा है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, तो आप उसको फालतू में खरीद रहे हो, तो यू आर जस्ट बाइंग अननेसेसरी कैलोरीज। क्योंकि अभी घर में कोई चीज पड़ी होगी तो उसको खाओगे तो सही ना। मतलब मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मुझे पता है कि अभी घर में चॉकलेट पड़ी है, तो कुछ दिन में वो गायब होने वाली है, क्योंकि वो मैंने खाई जानी है। तो आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा, जहाँ तक मेरा गैस है।
तो बेटर है कि जो चीज आपको सच में बहुत पसंद है उसी को खरीदो, फालतू में ऐसा कुछ मत खरीदो। Gets ingrained in my head and I start to see, honey, I'm a perfect 10. तो चल के थक गई, स्टेप्स भी कुछ 10K के आसपास होने वाले हैं। तो मॉल आने का एक ये फायदा था कि बहुत चलने के कारण आपके स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब भी कभी आप मॉल में खाना खाने मतलब मॉल आओ घूमने, तो अगर आप रोज मॉल नहीं आते, मतलब हर हफ्ते मॉल नहीं आते और वंस इन अ वाइल आते हो, तो आप जो मर्जी खा लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर आप हर हफ्ते ही मॉल आ जाते हो तो इट्स बेटर, और आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा ध्यान दे रहे हो, यू आर कंट्रोलिंग, आप कैलोरीज कम खाने की कोशिश कर रहे हो, सपोज यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, और आप इन जनरल हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, जब मॉल आओ तो सुबह ब्रेकफास्ट अपना करके ही आओ, ताकि आपका पेट ऑलरेडी भरा हो, और फालतू में जब आप बहुत सारी शॉपिंग करके थक जाओ तो फालतू में ऐसे में ऐसे कुछ भी मत खा लो। और अनदर थिंग इज स्टे हाइड्रेटेड, तो पानी बहुत ज़्यादा पियो। और अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो, कुछ खाने के लिए ले रहे हो, तो फोकस करो कि उसमें प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन का सोर्स, जैसे पनीर टिक्का ले लो आप, अगर सोया चाप मिल रही है तो वो ले लो, अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन या कुछ एग सैंडविच एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मील में प्रोटीन जरूर हो, बिकॉज प्रोटीन कीप्स यू फुल। आपको ये तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि प्रोटीन खाने से आपका पेट भरा रहता है, और उसको सबसे पहले खाओ, ताकि उसको खा के आपका पेट भरे और आप बाद में अननेसेसरी ईटिंग मत करो। तो जब आप अपना खाना शेयर करते हो तो ऐसे पर पर्सन कैलोरीज डिवाइड हो जाती हैं, तो आप ज्यादा भी नहीं खाते और आप सब कुछ टेस्ट भी कर लेते हो। तो विन विन सिचुएशन। 9 बज रहे हैं और चल के तो ऐसे मेरे 10K स्टेप्स पूरे हो गए हैं। तो अभी आप सोच रहे हो मैं चल क्यों रही हूँ, क्योंकि अभी बिलिंग हो रही है, रिलायंस स्टोर से बिलिंग हो रही है। अभी बिलिंग होगी तो उसके बाद देखते या तो घर चलेंगे या कुछ और खाएंगे, मतलब पैक करा लेंगे, फिर घर चलेंगे। जितनी भी एडवाइस मैंने आपको दिया कि प्रोटीन ऐड करो या लिक्विड कैलोरीज मत खाओ, ये मैंने खुद फॉलो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अभी वर्किंग कर रही हूँ और आई एम अ पर्सन जिसको अपनी कैलोरीज पूरा करना बहुत मुश्किल लगता है। दैट्स वाई ये सब मैंने तो इसी का ऑपोजिट फॉलो किया। बट इफ यू आर ट्राइंग टू कट कैलोरीज यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस, एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स अगर इससे आपकी हेल्प हुई। What does perfect even mean? Is there अभी आए हम फूड कोर्ट में, इसके बाद खाना खा के घर चलेंगे। सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, तो आई विल नॉट ईट एनीथिंग। जहाँ तक मेरा कैसा है, अभी तक तो नहीं कुछ खाऊंगी। Find your way back home. ये थी पान गुलकंद संडे, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी था। अभी इन्होंने पाव भाजी मंगाई थी और एक थाली मंगाई थी, उसमें से मैंने बस थोड़ा सा टेस्ट कर लिया क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। इस संडे भी टेस्ट कर लिया, भी बहुत टेस्ट था। फिर घर चलेंगे योगर्ट लेके, क्योंकि योगर्ट है यहाँ पे मिलता है, होपफुली वो खत्म ना हो गया हो, ब्लूबेरी योगर्ट, तो वो लेंगे और उसके बाद चलेंगे घर। एक्चुअली मुझे भूख लगी नहीं है, तो मैं सिर्फ कैलोरीज पूरे करने के लिए कुछ खरीद रही थी, पर मेरा मन नहीं है तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो अभी योगर्ट नहीं खाएंगे, तो मैंने एक रैप पैक करा लिया, क्योंकि अभी रात को जाके स्कूप लेंगे प्रोटीन का और उसको डालेंगे, उसकी कॉफ़ी बनाएंगे, रात को जाके पियेंगे। तो उसके साथ खाने के लिए मैंने बर्गर किंग से एक रैप पैक करा लिया। तो हाँ, बस अभी भी मेरी कैलोरीज पूरी नहीं हुई है। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो देख लो, और बस ठीक है, अभी रैप पैक करा के चलेंगे घर। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away.